हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माय चैनल ओनली बी फार्मा क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस दो शब्द से मिलकर बता, होम्यो और स्टैटिस। होम्योस्टैटिस मतलब आंतरिक और बाहरी वातावरण मेंटेन करना होम्योस्टैटिस कहलाता है। W.B. कैनन ने ही सबसे पहले होम्योस्टैटिस को बताया था। होम्योस्टैटिस कैसे मेंटेन करता है हमारा शरीर, आप जानेंगे। होम्योस्टैटिस का रखरखाव या मेंटेनेंस शरीर का मुख्य लक्षण होता है ना। होम्योस्टैटिस इज द मेन टारगेट ऑफ द बॉडी। Specific region in the brain help to regulate its homeostatic environment with the help of positive and negative feedback mechanism। हमारा मस्तिष्क जिसमें नर्वस सिस्टम होता है, मस्तिष्क मतलब नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क में विशिष्ट प्रकार के क्षेत्र होते हैं जिससे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की मदद से अपने होम्योस्टैटिस वातावरण को नियमित बनाए रखने में मदद करती हैं। जैसा एनी डिस्टर्बेंस इन होम्योस्टैटिस लीड टू अ डिजीज या an illness, ultimately regulate to the division of the normal anatomy as well as फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी। अगर होम्योस्टैटिस में कोई भी गड़बड़ी हमें बीमारी की तरफ लेके जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः शरीर में असामान्य शरीर की संरचना होती है, असामान्य शरीर हो जाता है। ऐसी स्थिति का अध्ययन करना ही पैथोफिजियोलॉजी के तहत किया जाता है। होम्योस्टैटिस किस तरह कार्य करता है? कंपोनेंट ऑफ फीडबैक सिस्टम। देयर आर थ्री बेसिकली कंपोनेंट ऑफ द फीडबैक सिस्टम। पहला है रिसेप्टर में, जैसे कि रिसेप्टर बाहरी वातावरण जो हमारा स्किन होता है उसको कैच करता है, बाहरी वातावरण को। जैसे कि गर्मियों के मौसम में जैसे तापमान 39 डिग्री सेल्सियस हो गया तो गर्मी हमको महसूस होती है, तो गर्मी महसूस हुई, वो कहाँ गया? रिसेप्टर उसको कैच किया और ले गया नर्वस सिस्टम के तहत कंट्रोल सेंटर हाइपोथैलेमस की तरफ। हाइपोथैलेमस उसको एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद उसको स्वेट ग्लैंड इफेक्टर की तरफ सेंड कर दिया। इफेक्टर उसको स्वेट ग्लैंड रिलीज करके पसीना आ गया। पसीना आने के बाद त्वचा पर हवा लगने के बाद शरीर हमारा ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाता है 37 डिग्री सेल्सियस। इसे कहते हैं रिसेप्टर जैसे उसी प्रकार का इसका एबिलिटी होता है सेंस करने का। और कंट्रोल सेंटर इज अ डिक्रीज एरिया ऑफ द ब्रेन। यह ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण एरिया होता है। इट रिसीव इनपुट फ्रॉम द होम्योस्टैटिक सेंसर द रिसीव फॉर इंफॉर्मेशन टू एनालाइज एंड इंटरग्रेट विद द इनपुट फ्रॉम द सेंसर। इफेक्टर क्या है? इफेक्टर ऑर्गन लाइक मसल या ग्लैंड फंक्शन एज इफेक्ट ऑर्गन। मतलब इफेक्टर जो ऑर्गन होते हैं हमारे मसल ग्लैंड, ये डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। इफेक्ट ऑर्गन जैसे कि स्वेट ग्लैंड तुरंत निकालते हैं डायरेक्ट। जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल देख लीजिए, फीलिंग कोल्ड, ठंड महसूस हुई, वो क्या हुआ? रिसेप्टर ठंड महसूस है किसके द्वारा? स्किन के तहत।
स्किन उसका नर्व इम्पल्स कैच किया और उसको कंट्रोल सेंटर की तरफ भेज दिया। कंट्रोल सेंटर जहाँ से हाइपोथैलेमस होता है, और कंट्रोल सेंटर उसको एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद स्केटल मसल की तरफ सेंड कर दिया, इफेक्टर जिसे कहेंगे, और वहाँ पर कपकपी हुई। कपकपी होने के पश्चात प्रोड्यूस किया गर्मी। टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम। होम्योस्टैटिक इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन involve various systems which operate through feedback mechanism and adapt control system. There are mainly two types of feedback system. पहला positive और दूसरा negative. Positive feedback system mostly it is harmful and may even cause death. For example, if an individual suffers from sudden hemorrhage, losing around 2 liters blood of brain. A cycle starts which eventually weakness and hurt thirst. Weakens hurt thus causing death. मतलब अगर हेमरेज हो गया तो उससे दिल से या 2 लीटर ब्लड अचानक रिलीज हो जाता है, और जो हमारा हार्ट होता है वो कमज़ोर हो जाता है। 2 लीटर ब्लड खराब, कार्डियक आउटपुट 5 लीटर का होता है। 2 लीटर जब ब्लड नहीं रहेगा तो हमारा हार्ट कमज़ोर हो जाएगा, ब्लड लेने में उसको पंप नहीं कर पाएगा, जिसके कारण हार्ट का फंक्शन तुरंत ही बंद हो जाता है, जिससे अचानक ही मौत हो जाती है। पॉजिटिव फीडबैक में बी यूजुअली इन सम केसेस। फॉर एग्जांपल, पहला ब्लड कोगुलेशन, जैसे कि दिस प्रोसेस बिगिनिंग जस्ट आफ्टर एन इंजरी कॉजेज ब्लीडिंग। द रप्चर वेसल्स आर एसेसली बाय विस्कस साइकिल टू फॉर्म थ्रोम्बिन। जैसे कि हमारे शरीर पर कोई इंजरी हो गया और वहाँ पर ब्लड निकलने लगा और थ्रोम्बिन उसको कोगुलेट किया, दैट इज पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। इसमें हम रिसेप्टर क्या हुआ, स्किन और नर्वस सिस्टम को भेजा मैसेज, और नर्वस सिस्टम उसको थ्रोम्बिन वहाँ पर ब्लड में से निकला, उसको वाइट ब्लड सेल उसको रप्चर जहाँ पर उसको भरा। और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, इट इज़ द कॉमन कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी इफ देयर is any division in activity of a practical organ या system. A control system triggers a negative feedback system. These involve will range and change the activity of the particular organ system. Example of negative feedback system: on sudden rise या decline of blood pressure, a series of the region are bleeding or the नॉर्मल इज ब्लड प्रेशर। जैसे किडनी पर एड्रिनल ग्लैंड होता है, अगर अचानक ब्लड हाइपरटेंशन हो गया, जैसे कि ब्लड का फ्लो अचानक बढ़ गया, बीपी ब्लड प्रेशर, तो जो एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है वो जाकर हार्ट के पंपिंग को कंट्रोल करता है, जिससे कि निगेटिव फीडबैक कंट्रोल में आता है। उसका मतलब हार्ट का पंपिंग ज़्यादा होता है तो उसको वो निगेटिव फीडबैक कम कर देते हैं, और पॉजिटिव फीडबैक में जो कम होता है उसको बढ़ा देते हैं, निगेटिव में ज़्यादा है तो कम करते हैं। जैसे कि डिफरेंट negative feedback system and positive feedback system. Negative feedback mechanism sorry, that is not different. mechanism मतलब किस प्रकार कार्य करता है। थर्मो रेगुलेशन, its body temperature change maintenance of the include the restore normal level. Childbirth, state of the uterus wall, control the seizure and stress balance, control of birth. ब्लड शुगर रेगुलेशन, इंसुलिन, जैसे कि हमारे ब्लड में
शुगर का मात्रा बढ़ जाने के कारण हमारा बीटा सेल द्वारा जो इंसुलिन रिलीज होता है वो ग्लूकोज लेवल को ब्लड में से कम करता है। और लैक्टेशन, द चाइल्ड फीडिंग stimulate milk produce which cause further feeding. Osmoregulation, ADH, is secrete the retained water when dehydrated and release in inhabitants when body hydrates. Sex hormone, blood coagulation, ovulation. Thank you for watching my video. Ovulation क्या है? Ovulation, the dominant fallopian follicles release estrogen which stimulate LH luteinizing hormone and follicle stimulating hormone release promote further follicular growth. Blood coagulation, platelet release clotting factor which cause more platelets to aggregate at the site injury.